प्रॉब्लम ये आ रहा है कि माइक लगाने के बाद सामने आवाज जो है स्लो मोशन में जाती है। जी। जैसे हमने कहा हेलो, तो थोड़े टाइम के बाद सामने वाले को सुनाई आएगा कि हेलो। इस जियो के अंदर सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है, माइक लगाने के बाद आपका सेट रिस्टार्ट हो या आवाज स्लो जा रही है या आवाज रुक के जा रही है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है कि आपके पास ये जो 1.8 की सप्लाई आ रही है, ये कहां से आ रही है? ये पावर आईसी से आ रही है। कितनी आ रही है? 1.8। 1.8। अब ये 1.8 यहां पर अपन देखेंगे दो कैपेसिटर लगे, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एक्चुअल में मसला ये आ रहा है कि अगर किसी ने इस रेजिस्टेंस को निकाल दिया, इस रेजिस्टेंस को निकाल दिया, तो ये सप्लाई इसमें कितनी आ रही? 1.8। और सप्लाई फिर कम नहीं होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने वो जो रेजिस्टेंस लगाया है वो सप्लाई को कम करने के लिए लगाया, क्योंकि ग्राउंड से कनेक्ट है वो। ये जो रेजिस्टेंस है ये ग्राउंड से कनेक्ट है और ये वाला जो है ये प्लस है। तो इस पर सप्लाई कितनी आ रही है? 1.8। और इस पर जो एक्चुअल वोल्टेज जो पावर दे रहा होगा वो 2 वोल्ट से ऊपर दे रहा होगा, 2 वोल्ट से ऊपर दे रहा होगा। तो जब ये रेजिस्टेंस वहां निकाल देगा तो सप्लाई इस पर ज्यादा आ गई। जब सप्लाई ज्यादा आ गई तो क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका माइक एडवांस काम करेगा, मतलब जो चीज अपन बोल रहे हैं वो रुक के जाएगी। आईसी पर जो सप्लाई आ रही है वो लेट पहुंचेगी और रुक कर जाएगी। तो आपकी आवाज जैसे अपन बोल रहे हैं हेलो, तो वो थोड़ा सा टाइम लेकर रुकने जाने के लिए आवाज, है ना। तो ये आईसी एक्चुअल में दिक्कत करती है। इसके अंदर एक आपको मालूम माइक के अंदर एक आईसी होती है ना, और यहां से ये 1.5, 1.8, 2.8 ये सप्लाई उसमें माइक पर जाती है। तो अगर ये 1.8 सप्लाई इस पर नहीं जा रही है, इससे बढ़ के जा रही है, तो आपकी ये प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपके पास ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ये वाला जो कैपेसिटर दिख रहा है ना, तो आपके पास जियो में रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? यहां से रीस्टार्ट की प्रॉब्लम क्यों आएगी? क्योंकि जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो सप्लाई कहां भेजेगी? ये वापस भेजेगी। और कहां आएगी? पावर में। देखिए अपन कहां आ रही है, देखते हैं अपन बारीकी से कि यहां से ये सप्लाई चली, जब ये शॉर्ट हो गया तो सप्लाई किसको देगी? सीधा यहां से जा रही है और ये सीधा पावर आईसी के अंदर जा रही है। तो ये पावर के पास रिटर्न जब आएगी तो क्या हो जाएगा? सेट रिस्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये वाला कैपेसिटर कहीं शॉर्ट तो नहीं है ग्राउंड से। यहां पर टिप पर आपको जीआर लेना है। अगर यहाँ जीआर आ रहा है, कितना आ रहा है? तकरीबन 400 के आसपास। यहाँ कितना जीआर आएगा? 400 के आसपास। और यहाँ जीआर आने लगा 30, 40, 50, 60। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका कहीं ना कहीं ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट है। आपको इसको निकाल के फेंक देंगे, आपकी एक बार में आपका रीस्टार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बिना माइक चेंज करे।